वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमें एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से करना है, जिसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल को कर रहे थे, यानी पेरीमीटर एंड एरिया, सर्कल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, आयत, वर्ग और वृत्त के बारे में। शाजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। इस प्रकार से उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। पहले हमने उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा है और उसे खोलकर उसके बाद वर्ग के रूप में मोड़ा है। सबसे पहले देखिए कि तार की लंबाई हमें लेंथ ऑफ वायर जो 44 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो 44 सेंटीमीटर के बराबर लेना है, क्योंकि जो तार है उसी को हमने वृत्त के रूप में मोड़ा है और वृत्त की जो परिधि है वह 2 पाई आर होती है, वो 44 के बराबर है। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44 है। आर हमें निकालना है 44 गुणा 7 और 2 गुणा 22 होगा। देखिए 2 से हम इसको करते हैं कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। हमारा आर जो है वृत्त की त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर होगा। हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 को 7 से जब हम गुणा करेंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि जो क्षेत्रफल है उसकी इकाई वर्ग में आएगी। इसी तार से यदि हम वर्ग बनाएं तो तार की लंबाई जो हमारे पास थी वही वर्ग का परिमाप था, यानी 4 गुना भुजा जो है 44 सेंटीमीटर के बराबर है। वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है, 44 भाग में 4 ये 11 आएगा, तो वर्ग की भुजा जो होगी हमारे पास 11 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से, यहाँ पर गत्ता दिखाया है जिसे हमें करना है, यहाँ 2 वृत्त और एक आयत को काट लिया है हमने और उसके बाद शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है, उसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे और पाई हमें 22/7 लेना है, वो हमें दिया हुआ है 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, तो ये हमारे पास 22 गुणा में 28 होगा। आप गुणा कीजिए, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61, हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर में ये क्षेत्रफल आएगा। हमने 2 छोटे वृत्तों को काटा है। सबसे पहले एक छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर यानी 3.5 गुणा 3.5 होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो 22/7 35/10 गुणा 35/10 आएगा। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से हम करेंगे 11, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये हमारे पास 77/2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है। हमें 2 छोटे वृत्तों को काटा है तो उनका क्षेत्रफल चाहिए 2 गुणा 77/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास 77 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आयत हमने काटी है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई है, 3 गुणा 1, ये 3 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास होगा। हमें शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 616 माइनस में 77 माइनस में 3, और 616 में से 80 को जब आप घटाएंगे आपके पास 536 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ हमने एक वर्ग को दिखाया है, उसमें से ये वृत्ताकार शीट हमें काटनी है। वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, जो हमारे पास बचेगा वो ये वाला एरिया होगा जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। वर्गाकार शीट की भुजा 6 सेंटीमीटर है और वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल या एरिया जो होगा भुजा गुणा भुजा यानी कि 6 गुणा 6 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा। वृत्ताकार भाग की जो त्रिज्या हमें दी गई है वो 2 सेंटीमीटर, रेडियस जिसे हम कहते हैं। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हमें यहाँ पर पाई का मान दिया गया है 3.14 हमें लेना है और आर हमारे पास 2 है। 4 से जब हम गुणा करेंगे, देखिए 14 चौके 56 और 4 तिये 12, ये हमारे पास होगा। शेष भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यदि हम वर्गाकार शीट के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार शीट को निकाल दें, वर्गाकार का हमारे पास 36 वर्ग सेंटीमीटर था और वृत्ताकार का हमारे पास 12.56 वर्ग सेंटीमीटर है। जब आप 36 में से 12.56 को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2। आपके पास देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 5 में 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 23.44 हमारे पास ये शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन को और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई हमें 3.14 लेना है। वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस हमें दी हुई है जो हमने लिख दी 31.34 और हमें पता है उसका फार्मूला 2 पाई आर है। 2 पाई हमारे पास 3.14 गुणा आर, ये हमारा 31.4 है। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 31.4 के नीचे हम 2 गुणा 3.14 को लेकर जाएंगे। जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो भाग में 10 आएगा और इसके दशमलव के लिए हमारे पास ऊपर 100 आएगा। एक जैसे हैं, कैंसिल होंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10। हमारे पास 5 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या आई है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर है, 3.14 गुणा 5 गुणा 5 यानी इसके नीचे हमारे पास 100 आएगा और 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 157/2। जब आप इसे हल करेंगे 2 सते 14, 2 अठे 16.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आज आपको यहाँ तक का काम कंप्लीट करना है।